मेरे पे किसी ने कालाना हमला किया जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से बिस्तरे मर्ग पे और वो मेरे सर पे डंडों से वार किया गया है, मेरे ब्रेस्ट पे किया गया है, इवन कि मेरी पेशाब वाली जगहों पे उन्होंने डंडे मारे। मिनाहिल आज जिस हालात में आपको नज़र आ रही हैं, ये अपने टाइम की वो मॉडल थी जो हुबरू दोशीज़ा और इनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा जाता था। आपने कौन कौन से अदाकारा के साथ काम किया? मैंने तकरीबन सभी के साथ किस किया। चीज़ के? मैंने स्मीना आपा के साथ किया, इसके अलावा मानूर बलोच के सनम बलोच के साथ किया, सबा कमर के साथ भी नुमान इजाज़ किया, नुमान इजाज़ साहब के साथ भी काम किया। क्या वो आपका हालो वाल नहीं जानते? क्या आपके साथ लाइनअप नहीं है? क्या वजह क्या है? बताना है कि ये तकरीबन बोटल्स वगैरह जो प्लास्टिक की हैं वो इकट्ठी करती हैं, वो बेचती हैं और दूसरा लोगों के घरों में जाके काम करती हैं, तो उनके घर का किचन चलता है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे इर्द गिर्द लोग रह रहे होते हैं ना आदमी, वो औरतों को तंग बड़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो अपने टाइम की बहुत ही मारूफ मॉडल और एक्ट्रेस रही हैं, जिसने पाकिस्तान की तमाम बड़ी शख्सियत के साथ इस टीवी इंडस्ट्री में काम किया है। अगर बात की जाए नुमान इजाज़ की, सबा कमर की, सनम बलोच की, तो उनके साथ भी इन्होंने लीड रोल पर काम किया है और पाकिस्तान की जो फेमस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उसके साथ ये काम करती रही हैं। अगर बात की जाए जैज़, वारिद, इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज़ की, तो उनके साथ ऐड किया और अच्छा खासा चार्ज करती रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिनाहिल, जो आज इस कब्र जैसे कमरे में रहने पर मौजूद हैं। ये उन बच्चियों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि किस तरह ये फ़ील्ड आपको बेहस तनहा छोड़ देती है। माजी में अगर देखा जाए गुज़िश्ता दिनों में, तो जिस तरह हुमैरा की इंतकाल हुआ, उससे पहले आपा का कराची में इंतकाल हुआ, तो ये एक सोचने की बात है। इनके साथ इनका एक बेटा है और मुझे जो यहाँ आकर फ़ील हुआ कि नफ्सियाती तौर पर भी कुछ मामलात चल रहे हैं। क्या मामलात है, किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मिनाहिल, अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मिनाहिल, मुझे बताइएगा कि आपने किस किस के साथ काम किया हुआ है, कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट में काम किया है? अ, मैंने काफ़ी अर्सा काम किया है। मैं तो काफ़ी मतलब छोटी उम्र में ही मैंने काम शुरू किया था, बल्कि टेली मूवीज़ वगैरह में, टेली मूवीज़ जो हमारी होती आर्ट एंड कल्चर के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर से मैंने अच्छे ड्रामास किए। अ, मैंने अच्छी कंपनीज़ के, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, उनके मैंने एड्स किए। फिर मेरी जॉब्स बड़ी अच्छी रही हैं। अब हालात अच्छे नहीं रहे। वक्त बदल गया है। जी, वक्त मुझे बहुत। बताइएगा कि आपने कौन कौन से अदाकारा के साथ काम किया? मैंने तकरीबन सभी के साथ किस किया चीज़ के है। साथ? मैंने स्मीना आपा के साथ किया, इसके अलावा मानूर बलोच के सनम बलोच के साथ किया, सबा कमर के साथ काम सबा किया? कमर के साथ भी नुमान काम इजाज़ के किया, साथ? नुमान इजाज़ साहब के साथ भी काम किया। अच्छा, ये ड्रामे कहाँ चलते थे तब? ये जियो पे, पीटीवी सेंटर पे, दुनिया टीवी में बाकायदा मैं क्राइम स्टोरियाँ करती रही हूँ। कितना अर्सा काम किया आपने? मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, उनकी हर क्राइम स्टोरी में मैं काम करती थी। जो जब उनकी क्राइम सीरीज़ वगैरह चलती थी, वो ठीक है, पड़ी भी हुई हैं उनके पास। ठीक है। वो डायरेक्टर्स भी हैं, दुनिया चैनल में भी काम भी कर रहे हैं वो। कितना चार्ज करती थी आप तकरीबन? नहीं, मैं अच्छा चार्ज करती थी, ये कितना कमा लेती थी महाना? अच्छा कमा लेती थी। अब मैं उसकी कोई स्पेसिफ़िक फ़िगर तो नहीं मैं कह सकती हूँ आपको, लेकिन मैं बेहतर थी, लाइफ़ बेहतर थी, ठीक अच्छी है। थी। अच्छा मिनाहिल, मुझे बताइएगा कि जब हम आपके पास कमरे में आए तो एकदम मैं परेशान हो गया। क्या ये वही मिनाहिल है जिसकी टीवी सीरीज़ जो देखने के लिए दुनिया इंतज़ार करती थी, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, लोग मिलने के लिए इश्तियाक में रहते थे कि मिनाहिल हमें मिलेगी, और आज वो बुरे हालात में और इस तरह ज़िंदगी गुजार रही है? आपकी बात बिल्कुल सही है। दरअसल मेरे पे पिछले दिनों किसी ने कालाना हमला किया जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिन से बिस्तरे मर्ग पे, और वो मेरे सर पे डंडों से वार किया गया है, मेरे ब्रेस्ट पे किया गया है, इवन कि मेरी पेशाब वाली जगहों पे उन्होंने डंडे मारे। तो मैं इस वजह से ना काफ़ी हर्ट भी हूँ। क्यों? काना हमला किसने किया? ये मैं कुछ कह नहीं सकती। नफ़सियाती लोग जो हैं वो लोगों को कहते फिरते हैं कि आप पागल हैं, खुद वो पागल हुए हैं और पागल होके अपने घरों से निकले हुए हैं, लेकिन वो दूसरों को हर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 11 साल से रह रही हूँ और ये मेरा एक सिंगल रूम था, मैंने लिया क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही था ये यहाँ आपका पे। अपना है ज़ाती? जी, मेरा ये ज़ाती है। मैंने 11 साल पहले अज़ीज़ुल्लाह टवाना साहब से ये लिया था। और अबाई घर कहाँ था आपका?
मेरा भाई घर अवान टाउन में ये जो है आप एक न्यू टाउन नहीं मुल्तान रोड पे लाहौर में। अच्छा मनाहिल, मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि मैंने इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ काम किया है, इतने बड़ी-बड़ी शख्सियत के साथ काम किया है। क्या वो आपका हाल-अहवाल नहीं जानते? क्या आपके साथ लाइन-अप नहीं है? क्या वजह क्या है? हाँ, ये बात है कि हम अगर अपने हमसाय मतलब अगर हम अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ सलाम दुआ रखें या रखते रहें, तो तब तक तो रहते हैं। लेकिन सडनली जब आप थोड़ा-सा लोग आपको तंग करते हैं, स्पेशली हम लोगों की या भी अगर बात की जाए हालात अगर ख़राब होते हैं तो लोग ज़रा दूर हो जाते हैं? नहीं ऐसा नहीं होता मेरे साथ। जो मेरे साथी फ़नकार थे वो अभी भी मुझे दुआ सलाम रखते हैं, मगर अच्छे लोग हैं। वो भी बेचारे कई अच्छे हैं, कई बुरे हैं, उसमें हालात सबके एक जैसे नहीं होते। अच्छा मनाहिल, मुझे बताइएगा कि एक चीज़ मुझे बड़ी शायद कि मुझे नहीं डिस्कस करनी चाहिए। मैंने अगर बात करूँ मिनाहिल की, मिनाहिल तो वो ख़ातून थी जो वीआईपी ड्रेस पहनती थी, पैंट शर्ट जीन्स, और आज आपने एक लिबास पहना हुआ है जो मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे बार बार ये सवाल जो है ना करने पे मजबूर कर रहा है, क्या वजह है? ये जो आज आप मुझे जिस हालत में देख रहे हैं, ये मेरे पर वॉयलेंस हुआ है, वुमन वॉयलेंस जो होता है ना, वो हुआ हुआ है। और ये जिसने भी किया है ना, उसको अल्लाह ताला कड़ी सज़ा दे। बल्कि मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएँ। उसने बल्कि मेरे ऊपर तिलाना हमला किया और बहुत बुरा तशद्दुद किया ये। इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, वो जैसे ही आती मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैंने करवाई थी। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे इर्द-गिर्द लोग रह रहे होते हैं ना, आदमी, वो औरतों को तंग बड़ा करते हैं। घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? घर का मैं ऐसे मैं छोटी-मोटी असाइनमेंट कर लेती हूँ। जैसे मैं किसी के घर जाके कोई कपड़े स्टिच कर देती हूँ। कपड़े भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो मतलब उसमें से भी कोई थोड़े बहुत आ जाते हैं, पैसे वग़ैरह आ जाते हैं। मैं खाना भी बना देती होती हूँ जाके। सफाई वग़ैरह भी मैं कर देती हूँ। रोज़ाना खाना शाना बना रही हैं? हाँ जी, मैं खाना-शाना बनाती थी यहाँ पे प्रॉपर, लेकिन ये है कि अब ज़रा कम हो गया है। माली मुश्किलात का सामना? मुझे माली मुश्किलात का बहुत सामना है। इसकी वजह ये है कि हम लोग प्रॉपर फ़ील्ड में काम करने वाले लोग थे, जो कि अब हमारी फ़ील्ड नहीं रही। एक तरह के आर्टिस्टों को तो वैसे ही ये अब गाय, भेड़, बकरियाँ समझते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर कोई मुखय्यर हज़रात आपकी मदद करना चाहें, तो आपका कोई जैज़ कैश नंबर है? अगर हमारी मदद करना चाहते हैं, इससे अच्छी कोई नेकी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग वाक़ई डिज़र्विंग लोग हैं। अपना जैज़ कैश नंबर बताएँ। मेरा है 0321 4350 323। नाज़रीन, ये वक्त की बड़ी-बड़ी मॉडल्स और बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस का घर है मिनाहिल का, और ये तकरीबन मेरे अगर बात की जाए तो 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं है, जिसमें किचन भी है, वॉशरूम भी है और रहाइश भी करनी है और आपने सोना भी है। तमाम ज़िंदगी के काम इसी कमरे में करना है। ये इन्होंने बता रही हैं कि 11 साल पहले ही ख़रीदा था। अगर बात की जाए इनकी दिमागी तवाज़ुन की, तो वो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब है, और घर के मुख्तलिफ़ जगह पे आपको मुख्तलिफ़ कीड़े नज़र आ रहे होंगे। आपके सामने ये रखने का मकसद ये नहीं हरगिज़ कि किसी की तस्लील की जाए। मकसद ये है कि कोई भी चीज़ को जब आप उसको इख्तियार करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो कम अज़ कम तमाम जो चीज़ें हैं अपने हल्का बाप को कॉन्फिडेंस में ले लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। मिनाहिल आज जिस हालात में आपको नज़र आ रही हैं, ये अपने टाइम की वो मॉडल थी जो हुबरू दोशीज़ा और इनको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से नवाजा जाता था, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी एडवर्टाइज़मेंट जो कंपनी होती थी, वो इनके साथ सिग्नेचर साइन करने के लिए इनके पीछे-पीछे घूमती थी, और ये अच्छा ख़ासा तब चार्ज करती थी। लेकिन आज ये 2 वक़्त की रोटी के लिए भी जो है वो तरस रही हैं, और इनके बताना है कि ये तकरीबन बॉटल्स वग़ैरह जो प्लास्टिक की हैं वो इकट्ठी करती हैं, वो बेचती हैं और दूसरा लोगों के घरों में जाके काम करती हैं, तो इनके घर का किचन चलता है। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।